हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। इधर उधर क्या देख रहे हैं? किसे ढूंढ रहे हैं? मैं साईं बाबा को ढूंढ रहा हूँ। साईं बाबा को? हाँ मनीषा, वो अभी यहाँ आए थे और मुझसे पूछ रहे थे कि मैं अभी तक शिरडी क्यों नहीं पहुंचा उनके पास। पर वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? दरवाजा तो अंदर से बंद है। लेकिन बाबा आए थे मनीषा। यहाँ रामलाल जी कौन है? रामलाल जी। मैं? वो आपको क्यों पूछ रहे हैं? मैं ही रामलाल हूँ, कहिए। नमस्कार, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। रामलाल जी, मैं शिरडी जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ आएंगे? बाबा, हम तो शिरडी जाने के लिए ही रवाना हुए थे, किंतु बार बार रास्ता भटक जाते। हमें मार्गदर्शन की जरूरत है बाबा, ताकि हम जल्द से जल्द शिरडी पहुंच जाएं। हम आपके साथ शिरडी जरूर चलेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आपको इनके बारे में किसने बताया? और आप हम जैसे अनजान लोगों को अपने साथ शिरडी क्यों ले जाना चाहते हैं? ये सब तो साईं बाबा का चमत्कार है बहन। मैं तो उनके दर्शन करने शिरडी जा रहा हूँ, लेकिन आपको तो साईं का बुलावा आया है। बाबा की आप पर विशेष कृपा है। रामलाल, रामलाल, मैं आ गया हूं रामलाल। बाबा, कैसे हो रामलाल? आपकी कृपा से ही मेरी आंखें वापस आ गई हैं और इन्हीं आंखों से आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं शिरडी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, कब आ रहे हो? बाबा, हम तो शिरडी जाने के लिए ही रवाना हुए थे। हम तीनों की आंखें आपके दर्शन के लिए तरस रही हैं बाबा। हम तो कभी के पहुंच चुके होते, किंतु बार बार रास्ता भटक जाते। हमें मार्गदर्शन की जरूरत है बाबा, ताकि हम जल्द से जल्द शिरडी पहुंच जाएं। बाबा, 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 क्या हुआ? पिताजी, आपने बाबा को क्यों पुकारा? आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? किसे ढूंढ रहे हैं? मैं साईं बाबा को ढूंढ रहा हूँ। साईं बाबा को? हाँ मनीषा, वो अभी यहाँ आए थे और मुझसे पूछ रहे थे कि मैं अभी तक शिरडी क्यों नहीं पहुंचा उनके पास। पर वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? दरवाजा तो अंदर से बंद है। लेकिन बाबा आए थे मनीषा। पहले भी कई बार वो मुझसे मिलने आए हैं और सपने में बातें करते हैं। मनीषा, हमें कल सुबह ही शिरडी के लिए जाना होगा। वो तो हम वैसे भी शिरडी ही जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई साथ मिल गया या हमें कोई शिरडी पहुंचाने वाला मिल गया तो हम वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। यहाँ रामलाल जी कौन है? रामलाल जी। मैं? वो आपको क्यों पूछ रहे हैं? इस गांव में चोरी हुई है और पुलिस चोरों को ढूंढ रही है। मतलब ये आदमी पुलिस वाला है? अगर वो चोर हम में से कोई होगा तो? किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा होता कि चोर है या शरीफ है। आपको यहाँ कोई नहीं जानता। हम यहाँ से चुपचाप निकल चलते हैं। हमें पुलिस के झंझट में फिर से नहीं पड़ना। मनीषा,
हमने कोई चोरी नहीं की है, जिंदगी भर सच्चाई के रास्ते पर चले हैं, मुझे किसी का डर नहीं है। रामलाल जी, आप यहाँ हो तो सामने आ जाइए। नमस्कार जी, मैं ही रामलाल हूं, कहिए। नमस्कार, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। रामलाल जी, मैं शिरडी जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ आएंगे? बाबा, हम तो शिरडी जाने के लिए ही रवाना हुए थे, किंतु बार बार रास्ता भटक जाते। हमें मार्गदर्शन की जरूरत है बाबा, ताकि हम जल्द से जल्द शिरडी पहुंच जाएं। हम आपके साथ शिरडी जरूर चलेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आपको इनके बारे में किसने बताया? और आप हम जैसे अनजान लोगों को अपने साथ शिरडी क्यों ले जाना चाहते हैं? ये सब तो साईं बाबा का चमत्कार है बहन। मैं तो उनके दर्शन करने शिरडी जा रहा हूँ, लेकिन आपको तो साईं का बुलावा आया है। बाबा की आप पर विशेष कृपा है। कल रात हम भी इसी धर्मशाला में रुके थे। आज सुबह तैयार होकर बाहर निकले तो एक फकीर सामने आकर कहने लगा, अपने साथ रामलाल जी और उनके परिवार को शिरडी ले आओ। फकीर? हाँ बहन, फकीर। लेकिन वो फकीर बाद में मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं तो बाबा की आज्ञा का पालन कर रहा था, इसीलिए मैंने पुकारा, रामलाल जी कौन हैं? धन्यवाद। चलिए, देर करना ठीक नहीं। हाँ, चलते हैं। राजेंद्र को बुलाओ भाई। हाँ, अभी आई। जल्दी। जय साईनाथ, जय जय साईनाथ। कहाँ चले गए थे आप? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पिताजी, यहाँ बैठिए, हम खाना खाते हैं। तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्या खाया है आपने? मुझे कुछ लोग मिले थे जो बाबा के भक्त हैं। वो शिरडी जा रहे थे बाबा के दर्शन करने के लिए। उनके मुख से बाबा का वर्णन सुनकर मेरा पेट भर गया मनीषा। हाँ, वर्णन सुनकर मन तृप्त होता है और बाबा के दर्शन करने से मुक्ति मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। नमस्कार। प्रणाम। मैं नाना साहब चांदोड़कर साईं बाबा का भक्त हूँ। आपने साईं बाबा के दर्शन किए हैं? मैं भाग्यशाली हूँ बहन, जो मुझे साईं बाबा के दर्शन करने का मौका मिला। हम आपको प्रणाम करते हैं, ताकि हमारा प्रणाम भी साईं बाबा तक पहुंच सके। आपका प्रणाम साईं बाबा को पहुंच गया। साईं बाबा स्वयं कहते हैं, जो हर प्राणी मात्र में मेरे दर्शन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। साईं बाबा मालिक हैं, लेकिन अपने आप को मालिक का बंदा कहते हैं। योगियों के योगी हैं वो। जब दुनिया जागती है तो साईं बाबा सोते हैं, और जब दुनिया सोती है तो साईं बाबा जागते रहते हैं। उनके लिए गरीब अमीर दोनों बराबर हैं। वो अपने भक्तों से दक्षिणा मांगते हैं और दक्षिणा के रूप में अपने भक्तों का दुख दर्द अपनी झोली में डाल लेते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कहने को तो वे द्वारिका माई में निवास करते हैं, लेकिन एक ही समय में
दुनिया के हर कोने में दिखाई देते हैं। जैसा भक्त वैसा उनका भाव। इसीलिए किसी को उनके अंदर श्री राम दिखाई देते हैं तो किसी को पंढरपुर के विठोवा। पंच महाभूतों पर उनकी हुकूमत चलती है। जब साईं बाबा ने आदेश दिया जल को तो जल बना तेल और दीपक जलाए हैं। आज्ञा दी भभूति को तो बन संजीवनी, रोगियों के रोग शोक पल में मिटाए हैं। पवन महक रही साईं की सुगंध से, जो गगन की पूछो तो वो गगन से आए हैं। शांत हो जा कह कर साईं बाबा, धधकती ज्वाला को नियंत्रण में लाए हैं। जो साईं बाबा का जाप करता है, यहां तक कि जो साईं कथा सुनता है, उसका उद्धार निश्चित है। साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। थोड़ी देर यहीं विश्राम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। खाना खाइए ना। नहीं मनीषा, अब तो जब तक साईं बाबा के दर्शन नहीं कर लेता, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब भूख और प्यास साईं बाबा के दर्शनों की है। उनकी मधुर वाणी सुनने को मेरे कान तरस रहे हैं। अब तो यह हाथ बेकार है मनीषा, जब तक ये साईं बाबा को प्रणाम नहीं कर लेते। ये शीश भी किसी काम का नहीं जब तक वो साईं बाबा के पैरों को चूम नहीं लेते। मेरी जिंदगी भी फिजूल है यदि मैं इसे साईं बाबा को समर्पित नहीं कर देता। बाबा, बाबा आप चाहे यदि मुझे फिर से अंधा बना दे, लेकिन मुझे अपने से दूर न रखे बाबा। मुझे जल्द से जल्द अपने पास बुला ले बाबा। और हम तीनों का उद्धार कर दें। जय साईनाथ। इस संसार की माया से मुक्ति पाना चाहते हो तो मेरी उपासना करो, मेरा नाम स्मरण करो, तुम्हारे सारे पापों का नाश होगा। सिर्फ साईं साईं बोलोगे तो भी तुम्हारा उद्धार होगा। मैं अपने भक्तों का दास हूं और भक्ति में ही निवास करता हूं। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरी पूजा आराधना करने के लिए कोई साधन सामग्री की जरूरत नहीं। श्रद्धा और विश्वास से किया हुआ एक नमस्कार भी बहुत है। मेरे इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हारा
कल्याण होगा। साईं